listen to this. Mr. Kejriwal, please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He is urged. एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फलनाड़ खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। दसों में की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। This is the anthem of Mr. Sidhu for Kejriwal. So Mr. Kejriwal, before you salute Mr. Sidhu, I'll send this anthem of Mr. Sidhu to you. Please go through this. जी जी नहीं ऐसा नहीं है। ये जो इनका काम बता दूं मैं, मेक इन इंडिया का जो शेर है ना लोगो, ये भी स्विट्जरलैंड से लाए। ये है इनका काम, नाम है मेक इन इंडिया। लोगो लाए स्विट्जरलैंड से, एक घड़ी बनाने की कंपनी से चुराया। भाई साहब ऐसा तो ना काम करते तो अच्छा था। देश का अपमान तो मत करिए बाबू। अब आपने छेड़ दी ऐसी ना, अब संबित जी का जवाब लेना पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा अंजना जी, मुझे भी। अंजना जी मुझे तो वो दिन याद आ गए। अंजना जी मुझे तो डिबेट के वो हसीन दिन याद आ गए। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था अंजना जी, आपको याद होगा, आप भी खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, शायद शोभा ओझा जी थी, जिस समय अचानक राहुल गांधी जी ने कहा कि अरे ये मेक इन इंडिया तो होना चाहिए, मैं तो देखना चाहता हूं कि मेक इन लखनऊ पतीला और खर्ची हो। और जब व्हाइट हाउस में मिशेल ओबामा खाना बनाने आए तो पतीला देख के कहे वाओ, मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन झाबुआ। बताइए, मतलब ये 70 साल रहने के बाद अब जाके मिशेल ओबामा वाओ कर। संभालिए, हम पीछे से खड़े हैं। उनकी जो भाषा बदली वो आपने बदली, उनकी जो मंशा बदली वो आपने बदली। आपने तमाम उन कामों को नहीं किया जो देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा सुलझाया जा सकता था। प्रधानमंत्री दुनिया में जाके बात करते हैं, शहजाद पूनावाले की बात करते हैं, वो हर छोटे छोटे मुद्दों की बात करते हैं, वो मंदिर मस्जिद की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री ने अब तक सभी उन मुद्दों को उठाया जो पार्टी के विरुद्ध थे। उन्होंने उस मुद्दे को क्यों उठाया जो 2 सीटों से आज सत्ता में आप आ गए। आज पूरा आप खराब हो जाएगा। पूरे दुनिया में घूम चुके, विश्व भ्रमण कर लिया। क्या इस देश के उस बड़े मुद्दे को जहां हजारों लोगों की जहां उस मुद्दे को जो इस देश का गाली हो चुके हैं, शिशुपाल मत बनो, जो देश को पूरे शिशुपाल मत बनो मौलाना चाहते हैं। मौलाना 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। शिशुपाल बैठ जा, मौलाना बैठ, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा। पीरजादा साहब से मुझे बात करना है, गुफ्तगू करने दीजिए मुझे। पहले ये तारिक पीरजादा की आवाज कम करिए, मैं जरा पोल खोलता हूँ। देखिए ये पीर कम और जिहादी ज्यादा है, और इसकी मैं पोल, इसके पास एक ही सूट है, पता है? जैसे ही आप लोग बुलाते हैं वो सूट पहन के आके स्काइप के आगे बैठता है। इसका एक बड़ा फेमस तस्वीर आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। खाने को नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, भीख मांग रहा था जाके कि अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दे दो, अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दे दो। अभी आके आज तक पे वही एक सूट पहन के बैठ गया है। और यहाँ इसकी हिम्मत देखो, ये जीडी बख्शी जी को धमका रहा है यहाँ पे। अरे बख्शी साहब, आप अपना ब्लड प्रेशर मत हाई करो, इन भिखारियों के कारण ब्लड प्रेशर हाई मत करो, बहुत काम करना है। और ये तारिक पीरजादा को मत बुलाया करो अंजना जी, ये भिखारी है। इसका वो सोशल मीडिया का फोटो दिखाओ जिसमें लुंगी पहन के भीख मांग रहा है, एक फटा बनियान है और लुंगी पहन के भीख मांग रहा है। मैं फोटो भेजूंगा अभी ट्विटर में, भेजूंगा इसका फोटो ट्विटर में भेजूंगा, इस पीरजादा का फोटो। यहाँ आके एक ही सूट पहन के हीरो बनता है। तारिक पीरजादा, तुम पीर कम और जिहादी ज्यादा हो, चुपचाप बैठो, हमारी आर्मी के बॉडी गिराओगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? पहले भीख मांगो जाके। फटा बनियान पहन के भीख मांग रहा था, तुम्हारी फोटो पूरी पाकिस्तान में चल रही है सोशल मीडिया में, और यहाँ एक ही सूट पहन के आके चिल्ला रहा है। बैठ जाओ, ज्यादा पास मत आना स्काइप के, बच्चे डर जाते हैं। A India, B Pakistan. Your time starts now.
आप तो कौन बनेगा करोड़पति भी? हाँ, तो आपको आवश्यकता है चंद पैसों का, हम दे देंगे 120 रुपए आपको देंगे। अरे भैया देखिए मैडम जी, हमें तरस आता है, रोज डिबेट करते हैं आपके साथ, आपके मुल्क में पैसे हैं नहीं। वहां इमरान खान ने कहा है कि क्या कहा है, बिस्कुट और चाय भी नहीं पीना है। अब किसी मीटिंग में बिस्कुट और चाय भी नहीं मिलेगा, हम तो गड्ढे भी बेचने पड़ रहे हैं। तो हमें दया आती है मैडम, रोज आपके साथ डिबेट करते हैं, हम तो अच्छे बड़े दिल वाले लोग हैं। आप ये सवालों का जवाब दीजिए, आपको चेक भिजवाएंगे। नहीं, हम लोग चेक भिजवाएंगे, चेक भिजवाएंगे, नहीं चेक भिजवाएंगे। मैडम प्लीज इसका आंसर दीजिए। ए किसके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 था? ए इंडिया, बी पाकिस्तान। मैडम ए और बी में आंसर दीजिए। हाँ, किसके में था, किसके कॉन्स्टिट्यूशन में? देखें संबित जी, मेरी आपसे गुजारिश है। नहीं मैडम, मैंने सवाल पूछा मैडम, ये आपकी भलाई के लिए है, आप करोड़पति बन सकती हैं, ये नहीं बेचने पड़ेंगे आपको। अपनी फौज को करोड़पति बनाएं जिनकी। अरे बताइए फौज की बात बताइए, इनकी फौज का मैं अभी कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ। बताइए इनके फौज में क्या होता है अमीर जी? इनके फौज में जो जनरल होते हैं ना, ये जनरल किसी की वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है, तो कोई वो जो सीमेंट की है, नहीं कोई जो पापड़ बना रहा है, पापड़ भी बना रहे हैं इनके, और चिप्स 1500 गांवों में बिजली थी, 6 अंजना लाख जी, आपने जब आजादी मिली थी, आजादी में आपका कोई योगदान नहीं, मैं भी याद दिला दूं। 6 लाख गांवों में सिर्फ 18,000 बचे। अंजना जी, आप मैं बोल सकता हूं प्लीज, हम लोग अच्छे से जवाब सुनिए, पवन जी जवाब सुनिए, आवाज नीचे प्लीज सर, बारी बारी से जल्दी से संबित जी जवाब, उसके बाद मैं राहुल गांधी की अगली बाइट सुनाऊंगी। काम क्यों नहीं दिखता? अंजना जी, ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि अंजना जी, ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि 70 साल में हमने इतने लाख के गांव में बिजली पहुंचा दी, तो मैं बार बार इनको कहता हूं, तो क्या मैं गुफा के अंदर पत्ते पहन के बैठा रहता 70 साल? गौरव वल्लभ जी, इतना मुस्कुराने की वजह भी बता दीजिए। नहीं, वजह यह है कि कल ये थे नहीं, तो इनकी जगह अकाली दल के भूतपूर्व नेता इनकी तरफदारी कर रहे थे। कहाँ गए थे संबित भैया? चीन से होके आए हो, कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे कल? कल कहाँ गए थे संबित? मन नहीं लगता आपका संबित जी के बिना, मन नहीं लगता। कहाँ गए थे? चीन गए थे क्या? बैंकॉक गया था, चीन जाके आए क्या? तो बैंकॉक बता तो रहा हूँ, ये टिकट भी लाया हूँ, टिकट भी लाया हूँ, बैंकॉक का टिकट, बैंकॉक का टिकट 20 दिन मेरी बात सुनो, 20 दिन क्वारंटाइन है ना, टिकट भी ध्यान रखना, टिकट भी बैंकॉक का टिकट भी देखिए। अगर ये चक्रव्यूह है, सिर्फ एक सेकंड, अगर ये सिर्फ चक्रव्यूह है बीजेपी का, तो आप इसमें हर बार फंस रहे हैं, हर बार धंस रहे हैं। नहीं, ये फंस नहीं रहे हैं, ये देश समझ रहा है कि रंगा बिल्ला और तड़ीपार और फेंकू फंस गए हैं। ये देश समझ रहा है कि तड़ीपार भी फंस चुका है और फेंकू भी फंस चुका है, क्योंकि दोनों एक चीज का जवाब नहीं दे रहे कि चीन की सेना भारत की सरजमीं में कैसे आ गई। पप्पू, प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मत कीजिए, मत कीजिए।